कविता जो है ये कर्म करने पर हमको जोर देती है। कर्म मतलब कि जो हमारे कार्य, कर्म मतलब किस्मत की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो जो कर्मवीर होते हैं वो कर्म के प्रति अपनी पूरी सच्ची निष्ठा रखते हैं, पूरी ईमानदारी से काम करते हैं, और उस कर्म करने में अगर कोई विघ्न बाधा आती है तो उसको देख के घबराते नहीं, बल्कि पूरी निष्ठा से अपने काम को करते हैं। समझ रहे हैं ना जी सर। तो ये कविता जो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं की है। इसमें कवि कहता है कि देखकर बाधा विघ्न बहुविघ्न घबराते नहीं, देखकर बाधा यानी जो बाधाएं आती हैं या विघ्न आते हैं उनको देख करके घबराते नहीं। जो कर्मवीर होते हैं वो बाधा और विघ्न को देख करके घबराते नहीं हैं। रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, और भाग्य के भरोसे रह करके दुख भोगते हैं या परेशानी भोगते हैं तो उसको देख करके पछताते नहीं है, बल्कि अपने कार्य पर अडिग रहते हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। जैसे कुछ लोग हैं कि कठिन काम हो करके होता है तो उसको देख करके परेशान हो जाते हैं, उकता जाते हैं, लेकिन जो कर्मवीर होते हैं वो कठिन काम को देख करके भी उकताते नहीं है। जैसे मान लीजिए कि आप कोई सवाल कठिन है, आप उसको एक दो बार लगाए, सही उत्तर नहीं आया, परेशान हो गए, उसको छोड़ दिए। लेकिन जो कर्मवीर होते हैं वो बार बार प्रयास करते हैं और उस विघ्न बाधा को पार करके आगे निकल जाते हैं। भीड़ में चंचल बनो जो वीर दिखलाते नहीं, भीड़ में चंचल बनो जो वीर दिखलाते नहीं। कहते हैं भीड़ में चंचल बन करके अपने आप को वीर नहीं दिखलाते हैं, बल्कि अपने कर्म पर अडिग रहते हैं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन ही भरे, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन ही भरे। अगर वो पूरी सच्चे ईमानदारी से अपने पूरी निष्ठा से काम अगर आप करते हैं तो आपके जो बुरे दिन हैं, गलत दिन हैं, वो भी क्या होंगे, भले हो जाएंगे। लेकिन अगर आप एक सच्चे कर्मवीर बने रहते हैं तब सब जगह सब काल में वही ही मिले फूले फले। जो कर्मवीर होते हैं वही जो है सब जगह हर जगह पर फूले फले आपको मिलते हैं। फूले फले मतलब कि समृद्ध होना, सफल होना, अगर आप कर्मवीर हैं तो। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही। जो कर्मवीर होते हैं जिनको अपने कर्म से लगाव होता है वो कैसे होते हैं कि जो काम आज करना है उसको आज ही करेंगे। आपने सुना होगा ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पलने परले होएगी बहुत करोगे तब, है ना। तो कर्मवीर जो है आज वो कहते कि आज हमको ये काम करना है तो ये काम आज हो ही जाएगा। और जो कायर होते हैं, कामचोर होते हैं, वो कहते हैं अब आज क्या, आज करना है चलो कल कर लेंगे, कल है तो चलो परसों कर लेंगे, तो बहुत टाइम पड़ा है। भाग्य के भरोसे हम सबको नहीं बैठना है, जो काम आज करना है उसको आज ही कर लेना है। सच्चे कर्मवीर की पहचान यही होती है कि उनका पूरा ध्यान जो है कर्म पर ही होता है। आज करना है जिसे करते उसे है आज ही, सोचते कहते हैं जो कुछ कर दिखाते हैं लोग। कर्मवीर जो सच्चे कर्मवीर होते हैं जो सोचते हैं उसको करके दिखाते हैं। कुछ लोग सिर्फ कहते हैं और करते नहीं, कुछ लोग कहते हैं और करते नहीं, और कुछ लोग करके पहले दिखला देते हैं तब करते हैं, है नहीं। तो कहने में ज्यादा विश्वास नहीं रखना है, ज्यादा करने में विश्वास रखना है, ठीक है ना। मानते जी की है, सुनते हैं सदा सबकी के। एक सच्चे कर्मवीर जो होते हैं वो सुनते तो सबकी हैं, सुनते तो सबकी है, सबके विचार को लेते हैं, लेकिन मानते अपने जी की, मतलब अपने मन की, जो उनको लगता है कि हमारे लिए उचित है, हमारे लिए अच्छा है, वही करते हैं। जैसे आप सबकी बात सुनिए, ठीक है, सबकी बात सुनिए, सबका सम्मान कीजिए, लेकिन जो आपके लिए बेहतर है, जो आपके लिए अच्छा है, आप वही करिए। वही कह रहे हैं जो कर्मवीर होते हैं वो सबकी सुनते हैं लेकिन मानते अपने जी की, यानी उनके जो जी में आता है, मन में आता है कि हमारे लिए ये सही है, वही काम करते हैं। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप, और वे लोग कैसे होते हैं, ऐसे लोग कैसे होते हैं कि अपनी मदद अपने आप ही करते हैं, अर्थात दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होते हैं। कर्मवीर जो होते हैं अपनी मदद स्वयं करते हैं, यानी कि दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं होते हैं, दूसरे के ऊपर आश्रित नहीं रहते हैं। भूल कर वे दूसरों का मुंह कभी तकते नहीं, है। जो कर्मवीर होते हैं वो अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं, भूल कर भी दूसरे का मुंह नहीं देखते हैं, अपने आप पर भरोसा करते हैं, अपने आप ही करके दिखाते हैं। कहते हैं ना पराधीन सपने सुख नहीं, पराधीन अगर आप दूसरे का अधीन है तो सपने में सुख की उम्मीद नहीं कर सकते। इसीलिए जो कर्मवीर होते हैं वो भूलकर दूसरे का मुंह कभी नहीं देखते, अपना सहारा खुद बनते हैं, स्वयं होते हैं, अपनी मदद वो स्वयं करते हैं। कौन ऐसा काम है जो है वो कर जिसे सकते हैं, कौन ऐसा काम है हमारे आपके लिए कि जिसको आप दृढ़ निश्चय कर लें और वो हो ना पाए, ऐसा है कोई काम, ऐसा कोई काम नहीं है ना। कि है कौन भी ऐसा जगह टिक सके आदमी के मन में, कोई ऐसी समस्या है जो मनुष्य के आगे टिक सके। सबसे समझदार प्राणी इस यूनिवर्स में मनुष्य है, तो मनुष्य के सामने ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान ना हो। अगर हम अपने कर्म पर अडिग हैं तब तो समाधान निश्चित ही मिलेगा। जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, जो सच्चे योद्धा होते हैं, सच्चे कर्मवीर पुरुष होते हैं, वो अपने समय को ऐसे नहीं बिताते, खाली भी बैठेंगे तो कुछ ना कुछ
काम करते रहेंगे, आराम भी करेंगे तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे, है ना। खाली बैठे हैं तो उस समय का भी सदुपयोग करते रहते हैं। काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, जैसे है या कि हम लोग की आदत है कि काम नहीं करना है तो उसका कोई ना कोई बहाना पेश कर देते हैं, है ना। जैसे लाइट नहीं है तो भैया पढ़ नहीं पाए, हैं, या फिर लाइट नहीं था तो टंकी में पानी नहीं था, सुबह नहा नहीं पाए। मतलब इस तरह से बहुत सारे इश्यूज फेस करते हैं हम, है ना। तो बहाना नहीं बनाते, ठीक है। काम करने की जगह वो काम करते हैं, उसका बहाना नहीं ढूंढते हैं, कोई ना कोई उसका विकल्प ढूंढ लेते हैं। इस संसार में हर चीज का एक वैकल्पिक व्यवस्था जरूर होता है, किसी के बिना कोई काम आपका बाधित नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं उसका विकल्प मिल ही जाता है अगर आप सच्चे मन से किसी चीज के लिए दृढ़ निश्चय कर लेते हैं। आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, जो आजकल करते हुए अपने समय को व्यतीत नहीं करते हैं, यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं, यत्न मतलब कि अपना प्रयास करने में, अपना यत्न करने में, कोशिश करने में कभी भी जी को नहीं चुराते हैं। बात है वो कौन जो होती नहीं उनके की, मतलब कौन सी ऐसी बात है, कौन सा ऐसा काम है जिसको वो कर नहीं सकते, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए, वो उस काम को कर करके दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं, दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देने वाला, जो कर्मवीर योद्धा होते हैं, वो चिलचिलाती धूप को भी चांदनी की तरह निर्मल बना देते हैं, अपने कार्य में इतना तल्लीन हो जाते हैं। काम पड़ने पर करे जो शेर का भी सामना, मतलब काम अगर जरूरत पड़ जाए तो शेर का भी सामना कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी मुसीबतों का भी सामना कर सकते हैं, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे का तना, यानी जो हंस हंस करके बड़ी से बड़ी कठिन समस्याओं का भी सामना अच्छे से कर लेते हैं। है कठिन कुछ भी नहीं जिनके हैं जी में ये ठाना, जिन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया, सोच लिया, ठान लिया, उनके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। कोस कितने ही चले पर वे कभी थकते नहीं, चाहे जितना दूरी चले, संघर्ष करते हुए चाहे कितनी लंबी यात्रा कर लें, लेकिन कभी वो थकान महसूस नहीं करते। कौन सी है गांठ जिसको खोल वे सकते नहीं, दुनिया की कौन सी ऐसी गांठ है, कौन सी ऐसी समस्या है जिसका वो समाधान नहीं ढूंढ सकते, कौन, जो सच्चे कर्मवीर होते हैं वो, ठीक है।